स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। सी प्रोग्रामिंग के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरेज। सो एरेज जैसा हम अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि एरे क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि हमने सिंपल प्रोग्रामिंग टेक्निक में सीखा कि एक वेरिएबल किसी वैल्यू को स्टोर करता है, किसी वैल्यू को कंटेन करता है, किसी एक ही डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। बट अगर वो हमारी एक लिस्ट है, उस लिस्ट को कंटेन करने के लिए हम एरे यूज करते हैं। अब इस एरे में जो वैल्यूज हैं, जो लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स हैं, वो किस तरीके से कंटेन होंगे, वो सबस्क्रिप्ट में कंटेन होंगे। और सबस्क्रिप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ एरेज जो है वो सी प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। सो फर्स्ट है सिंगल सबस्क्रिप्टेड और डायमेंशनल एरे। सो सिंगल सबस्क्रिप्टेड और डायमेंशनल एरे इस तरह का एरे है जिसमें हमारे पास एक लिस्ट है। उस लिस्ट में जो है कोई एक सिंगल वेरिएबल के साथ उसका सबस्क्रिप्ट लिखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो उसकी फिजिकल मेमोरी में लोकेशन होगी उतने जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो उसमें स्टोर होती रहेंगी। सो सिंगल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल और डायमेंशनल एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स, आइदर द वैल्यू इज न्यूमेरिक और स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि नेम क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इसको हम स्ट्रिंग इंडिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, यानी लिस्ट के फॉर्म में हमारे पास डेटा है और यहाँ पर एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ही स्टोर होगा। इट इज नोन एज सिंगल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल बिकॉज दीज वेरिएबल्स हैव सिंगल सबस्क्रिप्ट। जैसे कि स्टूडेंट्स की एज है और यहाँ पे 5, सो ये 5 इसका सबस्क्रिप्ट है और स्टूडेंट एज क्या है, इसका वेरिएबल नेम है और इंटीजर इसका डेटा टाइप है। तो इंटीजर टाइप की जो भी वैल्यूज होंगी वो इस स्टूडेंट एज वेरिएबल में जिसका सबस्क्रिप्ट 5 है, इसमें 1 बाय 1 इसके एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगी। सो 5 इंडिकेट कर रहा है रिजर्व मेमोरी फॉर 5 इंटीजर वेरिएबल्स, यानी 1 बाय 1 मेमोरी में ये लोकेशन में स्टोर होंगे। और इनको हम अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, रिटर्न एज स्टूडेंट ए 0। इट मीन्स कि 0 यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट वैल्यू जो होगी लिस्ट की उसको यहाँ पे स्टोर होना होगा 0 लोकेशन पे। एंड देन इस तरह से फोर्थ जो है इसकी लास्ट लोकेशन होगी स्टूडेंट ए 4, ये इसकी लास्ट लोकेशन होगी जिसमें फिफ्थ एलिमेंट या इसके अकॉर्डिंग जो लास्ट एलिमेंट है वो इस पोजीशन पे स्टोर होगा। अब ये लिस्ट कैसी होगी, सपोज ये वैल्यू है 14, 18, 16, 17 एंड 15, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये इनकी वैल्यूज दी गई है और ये लोकेशन इनकी क्या होगी 0। 0 क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, 18 क्या है, सेकेंड पोजीशन है, 16 क्या है, थर्ड पोजीशन है। सो इसमें n-1 पोजीशन पे ये डेटा वैल्यूज स्टोर होंगे। तो सिंगल सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स में जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग n-1 सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यूज है वो 1 बाय 1 उसके एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी। अब आइए सेकेंड जिसमें हम डबल सबस्क्रिप्टेड डायमेंशनल एरे को डिस्कस करेंगे। और डबल स्क्रिप्टेड डायमेंशनल एरे में क्या होगा, यहाँ 2 सबस्क्रिप्ट होंगी। ओके, सो 2 सबस्क्रिप्ट होंगे, इट मीन्स कि यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स होंगे और इन रोज एंड कॉलम्स में जो है वैल्यूज स्टोर होंगी। सो रोज एंड कॉलम में जो वैल्यू स्टोर होगी तो ये एक टेबल के फॉर्म में होगा। ओके, सो द एरे हैज 2 सबस्क्रिप्ट, one is for row and another one is for column. So it is a collection of numeric and string values known as table. अब इसमें numeric values भी दोनों हो सकती हैं, string भी हो सकती हैं और जिन्हें हम एक टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं। अब जब टेबल के फॉर्म में हमारे पास डेटा है तो हम इसमें कैसे इसकी मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम समझ पाएंगे कि कौन सा डेटा किस मेमोरी लोकेशन पे आ रहा है। तो इसको समझने के लिए इस टेबल को जरा देखेंगे आप। यहाँ पर आपने ये देखा, ये वैल्यूज लिखी हैं 70, 75, 80, 55, 72, 82, 91, 87, 95, ये वैल्यूज इस टेबल में लिखी हुई हैं। अब
ये आपकी क्या है, फर्स्ट रो, ये है आपकी सेकेंड रो और ये थर्ड रो। बट जब हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ज़ीरो इंडिकेट करता है इसमें फर्स्ट पोजीशन। सो ये ज़ीरो इंडिकेट कर रहा है कि आपका फर्स्ट रो है और ज़ीरो ही इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉलम 1 है। सो ये वैल्यू हो गई, यानी रो ज़ीरो दिखा रहा है, कॉलम भी ज़ीरो दिखा रहा है, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन होगी। इसी तरीके से सेकेंड एलिमेंट जो है वो भी फर्स्ट रो में है। तो फर्स्ट रो में है तो इसलिए उसकी पोजीशन वो दिखाएगा, ज़ीरो शो करेगा सबस्क्रिप्ट वैल्यू, और इसका कॉलम जो है वो 1 है यहाँ पर, यानी ये सेकेंड पोजीशन पे है। और इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट के लिए भी है 0, 2। अब ये आपके फर्स्ट रो की जो भी सबस्क्रिप्ट वैल्यूज़ हैं जिनको यहाँ पे शो किया गया है, इसको हम कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट मार्क्स 0, 0 डॉट डॉट। तो ये आपका स्टूडेंट मार्क्स 0, 2 यहाँ तक इस तरीके से इंडिकेट होगा। अब सेकेंड रो में जब हम आएंगे तो फर्स्ट वैल्यूज क्या होगी, जो वैल्यू होगी वो रो के लिए और सेकेंड कॉलम के लिए लिखी जाएगी। इसी तरीके से यहाँ तक हम फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये वैल्यू इनको इंडिकेट करेगी। एंड लास्ट रो में जो है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम की वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगी। और ये इंडिकेट करेगा कि वैल्यूज किस तरीके से इस टेबल में असाइन की जा रही हैं और ये 1 बाय 1 उनके फिजिकल मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। सो 2 डायमेंशनल एरे में हम किस तरीके से डिक्लेरेशन करेंगे, इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे में फर्स्ट हम यहाँ पर इसका डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे कि किस टाइप के मैट्रिक्स या टेबल में हम डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसका डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, देन एक नेम उसको असाइन करेंगे, एरे नेम, एंड देन उसके बाद नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को इस तरीके से हम सबस्क्रिप्ट में इंडिकेट करेंगे, जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम इस वेरिएबल में कितने स्टोर कर रहे हैं। सपोज जैसे ये 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, इट मीन्स कि टोटल 9 एलिमेंट्स, ये 9 वैल्यूज एडजेसेंट लोकेशन में स्टोर होंगी। अब 2 डायमेंशनल एरे है, अगर हमें इसे एक्सेस करना है, किस तरीके से हम इससे वैल्यू एक्सेस करेंगे, या फिर जब अगर हम इनसे इनिशियलाइज करेंगे प्रोग्राम में, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सेसिंग 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एक्सेस करने के लिए हमें किसी न किसी लूपिंग स्टेटमेंट को यूज करना है, जिसमें बेस्ट है फॉर लूप। और इस फॉर लूप में सपोज जैसे स्टूडेंट मार्क्स, ये हमारा नेम है एरे का, I, J, इट मीन्स I यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है रो नंबर एंड J इंडिकेट करेगा कॉलम नंबर। तो यहाँ पर भी हम 2 फॉर लूप लगाएंगे। फर्स्ट फॉर लूप जो है वो आपके रो नंबर के लिए है और सेकेंड फॉर लूप जो है वो कॉलम नंबर के लिए यूज होगा। और फर्स्ट टाइम जो वैल्यू है वो आपकी रो नंबर के लिए चलती रहेगी, जबकि इनर लूप जो भी है वो कॉलम के लिए होगा। सो जैसे ही रो 1 आपका स्टार्ट होगा, कॉलम नंबर के लिए जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक साथ पूरी रन कर जाएंगी, देन कॉलम नंबर आपका स्टॉप होगा और नेक्स्ट न्यू वैल्यू रो नंबर के लिए असाइन होगी और अगेन फिर ये आपका कॉलम नंबर का जो लूप है वो चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे में डेटा कैसे एक्सेस होगा, रो नंबर एंड कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग। अगेन अगर हमने वैल्यू को स्कैन कराना है तो हम लूपिंग स्टेटमेंट के थ्रू देंगे, बट अगर हम वैल्यूज को असाइन करना चाहते हैं, प्रोग्राम के साथ ही देना चाहते हैं, देन हम उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे 2 डायमेंशनल एरे को प्रोग्राम में, इसका मेथड क्या है इसको समझेंगे। तो इंट यहाँ पे ये पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेटा टाइप है और ये एरे नेम है, एंड देन रो नंबर एंड कॉलम, कितने रो और कितनी कॉलम्स हमारे इस टेबल में है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ हम
फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट हैं उनको, देन सेकेंड रो के एलिमेंट एंड देन थर्ड रो के एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 रोज एंड 3 कॉलम्स लिए हैं, सो 1 बाय 1 हम इनको लिख देंगे और लास्ट में इसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस हम लगाएंगे और इस तरीके से हम इनिशियलाइज करेंगे 2 डायमेंशनल एरे को, और लूपिंग स्टेटमेंट के थ्रू ही हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि टाइप्स ऑफ एरे किस तरीके से हमें प्रोग्राम में यूज करना है, उनको कैसे डिक्लेयर करना है, इसको हमने जिस प्रोग्राम मेथड के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो।